क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, तो उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव रूल बोलते हैं, क्योंकि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया ए बार। तो मैं इसको जो है टाइप से ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए बार, ए बार, और इस किससे मल्टीप्लाई की, प्लस ए सी, ये ए सी, ओके, और प्लस बी ए बार, बी ए बार, और उसके बाद प्लस बी सी, प्लस बी सी, ये हमने लिख दिया है। और ब्रैकेट में ये है बी प्लस सी, इसको हमने अभी यहीं पर रहने दिया, बी प्लस सी को। ओके, अब मैंने आपको रूल बताया था कि जो ए बार है वो कितना होता है, बताइए। सर जीरो होता है। ए बार 0 होगा, तो ये 0 हो गया। ओके, और उसके बाद ये रिमेनिंग वैल्यूज़ बची जो भी है, तो मैंने इसको लिख दिया। 0 में जब ऐड करेंगे तो आपको पता ही है वो रूल कि वो ये ऐड होने के बाद भी यही वैल्यू बचेगी, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ये आ गया ए सी, ये आ गया ए सी प्लस बी ए बार प्लस, अब मैंने अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन में आपको एक रूल बताया था कि यहाँ पर ए है, यहाँ ए बार है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ए है ना ए बार है, तो यहाँ पर आप एक फार्मूला ऐड कर सकते हैं 1, और 1 की जगह आप लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि ए प्लस ए बार, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया था, और बी सी। यस सर, बताया था। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, और यहाँ पर रहा आपका बी प्लस सी। ठीक है, ये आइडिया इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ ए बार है, तो यहाँ पर जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है ए बार की, तो हम ऐसा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस ए बार जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं कि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। तो अब मैंने क्या किया, इज इक्वल टू, ये अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया ए बी सी, तो ये हो गया ए सी प्लस बी ए बार प्लस ए बी सी, ए बी सी प्लस ए बार बी सी, ये वैल्यूज आ गई। और उसके बाद ये ऐसे रहा अभी जो कि था बी प्लस सी, बी प्लस सी। ओके, अब इसके अंदर हम, ये ए सी है और इसके अंदर भी ए सी है, देखिए। ओके, इन दोनों में से ए सी हम कॉमन लेंगे। ए सी हमने कॉमन लिया इन दोनों में, ए सी कॉमन लेने के बाद ये आ गया आपका 1 प्लस, और यहाँ से ए सी कॉमन लिया तो आएगा बी, 1 प्लस बी। ओके, और इन दोनों में हमने कॉमन लिया ए बार बी प्लस बी ए बार भी कह सकते हैं, लेकिन ए पहले आता है तो मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, ए बार बी। कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 1 प्लस, और इसमें आएगा ए बार बी कॉमन लिया, सी आएगा, 1 प्लस सी आएगा। तो ये हो गया, यहाँ से ये ब्रैकेट था यहाँ से यहाँ तक, और ये बी प्लस सी अभी ऐसे ही मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, एज इट। ओके, ये आ गया। अब देखिए, मैं आपको एक रूल बता चुका हूँ पहले कि जब भी 1 प्लस बी होता है, या 1 प्लस कोई भी वेरिएबल होता है, 1 प्लस बी, 1 प्लस ए, 1 प्लस सी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, बताइए। सर 1 होती है सर बी होगी। नो बी नहीं, 1 होगी, क्योंकि 1 होगी सर। 1 का मतलब है वायर कनेक्टेड है अलग से, नीचे से आप वायर कनेक्ट करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 होगी, तो 1 प्लस बी भी 1 होगी, 1 प्लस सी भी 1 होगी, तो यहाँ पर ए सी डॉट 1 आएगा, जो कि ए सी डॉट 1 आपको पता है ए सी हो जाएगा लास्ट अगले नेक्स्ट लाइन में। मैं लाइन कम इसलिए लिख रहा हूँ, इसमें लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ए सी डॉट 1 यानी कि ए सी हो जाएगा, देखिए ए सी डॉट 1,
तो ए सी हो जाएगा, प्लस ये आ गया आपका ए बार बी, और ये ए वन प्लस सी यानी 1, तो ए बार बी आ गया, ए बार बी। ओके, और बस, और इसके जो साथ में है वो बी प्लस सी एज इट इज, बी प्लस सी। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई यानी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, तो ए सी बी यानी सीरियल से लिखेंगे तो ए बी सी, इसमें सेम ही थिंग होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ए बी बराबर बी होता था ना, हमने प्रूव किया था शुरू में, ए बी सी या ए सी बी सेम ही होता है, तो ये आ गया ए बी सी। इसकी से मल्टीप्लाई की तो आ गया ए सी सी, ए सी सी, ए सी सी आ गया, यस सर। प्लस इसकी से मल्टीप्लाई की तो आएगा ए बार बी बी, यस सर। ए बार बी बी बी, फिर बी प्लस इसकी से मल्टीप्लाई की तो आएगा ए बार बी सी सी। ओके, अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें आइडेम्पोटेंट रूल होता है कि जो सी सी है वो सिंगल सी होगा, बी बी जो है सिंगल बी होगा, यानी मैं आपको बता चुका हूँ कि सी सी जो है ये सिंगल सी होता है, और सी प्लस सी बी डी सिंगल सी होता है, सिमिलरली बी बी भी सिंगल सी होगा। तो इसमें अप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ गया इज इक्वल टू ए बी सी, तो ऐसे रहा कि ए बी सी, प्लस ये है ए सी सी, तो ए सी सी को आप लिखेंगे सिर्फ ए सी। ओके, ए सी, और प्लस ये है आपका ए बार बी बी, इसको लिखेंगे आप ए बार बी, ए बार बी, ये लिख दिया आपने, और प्लस एक टर्म हो रहा है अभी ए बार बी सी, इसको भी हमने ऐसे लिखा है, ये जो है ए बार बी सी। ओके, अब देखिए इन दो जो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में बी सी कॉमन हम ले सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में, ठीक है, तो हम इन दोनों टर्म्स में बी सी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा इज इक्वल टू बी सी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना आएगा, ए आएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से आएगा ए बार। ओके, क्लियर, और ये एज इट इज लिख दिया मैंने अभी, प्लस ए सी प्लस ए बार बी। अब आपको पता है ए प्लस ए बार, मैं अभी बताया था कितना होता है, बताइए, सभी पता चल गया होगा आपको, ए प्लस ए बार कितना होता है, 1, तो 1 है, 1 को जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे बीसी में तो सिर्फ बीसी आएगा, तो ये आएगा बीसी, और बीसी आएगा, और मैं एक लाइन और बचा लेता हूँ, यहाँ बीसी आएगा और यहाँ ए बार बी है, यानी बी कॉमन भी ले लेता हूँ साथ में, तो मैंने कॉमन ले लिया बी, तो यहाँ क्या बचा, सी बचा ना, सिर्फ सी, और इसमें से कॉमन लिया है प्लस ए बार, बी कॉमन ले रहा हूं तो ये आएगा। अब मुझे देखना है, एक पहले मैं देख लेता हूं कि मुझे क्या मैच कराना है, तो पहले मैं इस पे चलता हूं, तो ये देखिए मुझे जो मैच कराना है ये है ए बार प्लस, अब इसमें देखिए मैं आपको हिंट देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए हम दोनों इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ए बार आएगा, ऐसे ए बार आएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए सी आएगा, ये देखिए ए सी आएगा, ये आ गया। जब भी आपको लगे ना कि आप कैसे प्रूव करना है, तो आप जो ना थोड़ा हिंट लेंगे राइट हैंड साइड से, या तो फेयर में भी लिख सकते हैं या रफ में भी ले सकते हैं, तो मैं रफ में इसको हिंट ले रहा हूँ, ए बार प्लस ए सी प्लस बी ए बार, या ए बार बी एक ही बात होता है, ए बार बी, और प्लस अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बी सी, ये देखिए बी सी। अब देखिए आपके सामने आंसर निकल के आएगा, देखिए ये बी सी है, ये तो 1 हो गया है, तो बी सी आपके सामने अवेलेबल है। ओके, यानी इससे हम रिवर्स कर लेंगे ना, और ये बी सी अवेलेबल है, ठीक है, और ये ए सी अवेलेबल है, हाँ ठीक है, ए बार बी अवेलेबल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप किसी क्वेश्चन में
लास्ट कल मैंने आपको बताया था कि ए बार की वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए क्या कितनी होती है, ये लिखा है 0. 0। तो जीरो। हमने भी Yes, sir. कल भी इसका यूज किया था। तो ये मैंने Yes, sir. आपको राइट हैंड साइड करके इसलिए दिखाया, अगर मैं आपको नहीं दिखाता ना तो आप आंसर मैच नहीं कर पाते। तो अब देखिए अब आंसर मैच हो जाएगा, यानी हमने क्या किया, ऐड कर लिया ये वाला, यानी ए बार इसमें ऐड कर लिया। रीजन आपको पता चल गया कि मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इससे ही आ जाएगा। Yes, sir. ये ए बार आ गया Sure. प्लस BC, अब BC भी आएगा, लेकिन अगर आप चाहें इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। AC, पहले AC लिख लेता हूं ताकि ये इस ऑर्डर में आ जाए, AC और प्लस, अब देखिए AC आ गया, प्लस आपका A बार B जो कि यहाँ पर है A बार B, ये आपका A बार B आ गया, और प्लस ये आपका लास्ट में BC ये वाला BC, BC. तो ये Yes, BC sir. आ गया। अब आपने देखा कि आपने इससे इसको बनाया है, तो इससे सिमिलरली इसको लिख सकते हैं आप। तो यानी इज इक्वल टू, अब लिखेंगे, दो मेथड है जैसे आपने 10th 12th में पढ़ा होगा, या तो आप इसको आगे प्रूव करके इसके बराबर प्रूव कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ये भी आपने किया होगा कभी, तो ये भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट के ये इसके बराबर प्रूव हो गया और ये इसके बराबर था। या फिर आप डायरेक्ट ये देखिए, इससे ये हमने बनाया है तो डेफिनेटली इससे हम ये लिखेंगे, तो यानी ये हो गया A प्लस B और A बार प्लस C, A बार, ये सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा, चलो इसी पे लिख देता हूं मैं, A बार, स्पेस नहीं है ना, प्लस C. C, C. C, स्पेस नहीं है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये राइट हैंड साइड आ गया। ओके ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ प्रोडक्ट, इनको हम मिन टर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, जब आप वेरिएबल्स के प्रोडक्ट करते हैं अलग अलग और उनको सम करते हैं आपस में, तो उसको सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है, इनको मिन टर्म्स कहा जाता है। क्लियर, बूलियन अलजेब्रा में एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, इनको मैक्स टर्म कहा जाता है, याद रखना, मिन टर्म ये होता है, मैक्स टर्म ये होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप सम करते हैं और उन सम्स को करने के बाद उनके प्रोडक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है ये दोनों क्लियर होगा, देखने से एग्जांपल देख के आपको क्लियर हो गया होगा इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसको मिन टर्म बोलते हैं, इसको मैक्स टर्म बोलते हैं, उसको SOP बोलते हैं, इसको POS बोलते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब देखिए यहाँ तक तो आपको आसानी समझ में आ रहा होगा, अब थोड़ा और एडवांस में चलने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल प्रोडक्ट्स, फंडामेंटल प्रोडक्ट्स क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा और ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। देखिए ये क्या होता है, द प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस हाई यानी 1 आउटपुट, हाई का मतलब होता है 1, लो का मतलब होता है 0, कॉल्ड फंडामेंटल प्रोडक्ट्स। अब आपको ये कुछ भी समझ में अभी नहीं आया होगा, देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये AB है, तो मैंने आपको बताया था जब हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो हम 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखते हैं। क्यों, इसका रीजन वैसे तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता देता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ 0 1 2 3 लिखते हैं, तो 0 का बाइनरी ये होता है, 1 का बाइनरी ये 2 का बाइनरी है, ये 3 का बाइनरी है। ओके, क्योंकि हम जब 2 वेरिएबल लेंगे तो 2 की पावर 2 होगा, यानी कि 4। ओके, जो 4 रोज होंगी तो उसमें 0 1 2 3 हम उनको बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes. अब देखिए ये क्या है, इसको समझिए आप ध्यान से, फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए ये A है, ओके, और ये B है, तो A जो है जब इस 0 होता है ना, तो इसको हम, यानी इसके दो पार्ट है, या तो ये 0 होगा या ये 1 होगा। डेफिनेटली जब ये 0 होता है तो इसका नाम होता है A बार, तो जब ये 1 होता है इसका नाम होता है A। क्लियर, सेम B में होता है, B है, या तो 0 होगा या 1 होगा। जब B 0 होगा तो इसका नाम होगा B बार, जब 1 होगा तो इसका नाम होगा B। अब समझिए आप, ये है 0, तो यानी इसका नाम होगा, यानी हम लिख रहे हैं 0 0, तो 0 0 का मतलब हो गया ये 0 0, यानी A की वैल्यू B की वैल्यू, A की वैल्यू जो 0 पर होती है उसको A बार आप कहते हैं, और 0 पे जो B की वैल्यू होती है
उसको आप बी की वैल्यू जब 0 होगी तो उसको बी बार कहते हैं। तो आप समझ गए इसको 0 0 को ए बार बी बार क्यों लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। यस सर, समझ गए। और सिमिलरली ये पहला वाला 0 है तो ए बार, दूसरा वाला 1 है तो बी, और इस बार वाइस वर्सा, यानी ये ए है, ए आएगा और ये बी बार आएगा। ओके, ये 1 1 है तो ये ए बी आएगा। क्लियर? तो ये फंडामेंटल ऑफ प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं। तो फंडामेंटल प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो 1 लिखा है, इस 1 का क्या मीनिंग है यहाँ पर? ओके, हम आपको बताते हैं इस 1 का मीनिंग क्या है। इस 1 का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये जो ए बार बी बार है, ये ए बार बी बार जो है, क्या ये 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो 1 है, यानी यस। क्या ये 0 1 इसको क्या ये ए बार बी 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। यानी हम जो है ना, इसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, यानी इसका कि क्या ये इससे रिलेटेड है? यस। क्या ये इससे रिलेटेड है? यस। क्या ये और ये सेम है? यस। तो इसको यहाँ पर आउटपुट बोलते हैं। अभी आपको ये मुझे पता है ये ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन नीचे वाले एग्जांपल से आपको ही समझ में आएगा। एक बार इसको हम फिर आपको बताते हैं। देखिए, द प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट आर कॉल्ड फंडामेंटल प्रोडक्ट। फंडामेंटल प्रोडक्ट हो गए, ठीक है ना। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, इसके लिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले। ये तो क्लियर हो गया ना जो लिखा है, और रिकॉर्डेड हो चुका है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी यस तो सर। रिकॉर्डिंग में देखना। अब देखिए, अब ध्यान से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये 1 कहाँ से आएगा टेक्निकली। ये देखिए, ए बार बी बार है, क्लियर। ए बार बी बार, मुझे बताइए ए कितना है यहाँ पर? 0, और बी कितना है? 0। इसके सामने ए बार बी बार है, तो मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। 0 का बार, 0 का बार। ओके, 0 का बार कितना होता है? 1 होता है, 1, ठीक है। ये जो लिखा होता है ना, आपस में डॉट माना जाता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और ये 0 के बाद 1 होता है, और 1 डॉट 1 कितना होगा? 1 होगा। ये हमने पढ़ा है, आपको 1 बताया था 1। तो ये 1 ऐसा है, क्लियर। अगर आपको निकालना है सेकंड वाला, ये वाला ए बार बी, तो इसमें ए बार बी यानी ए की वैल्यू क्या है इसके लिए? ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 0। तो यहाँ लिखेंगे आप 0 का बार, और बी की जगह लिखेंगे आप 1, इसके लिए 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 0 का बार 1 ही होता है, और डॉट 1, 1 डॉट 1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये वाला आंसर आ गया, यस ठीक सर। है। अब है ए बी बार, ए बी बार, इसके लिए ए बी बार के लिए ए कितना है? 1 है, बी कितना? 0 है, तो यानी 1 है, और ये है 0 का बार, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1, 0 का बार 1 ही आएगा, तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो ये वाला 1 आपको क्लियर हो गया। ए बी के लिए, इस ए बी के लिए कितना है? 1 1 है, यानी ए बी 1 डॉट 1, तो 1 डॉट 1 कितना आएगा? 1। तो ये आउटपुट ऑलवेज इसका कितना आएगा? 1 आएगा, हाई आएगा। उसको फंडामेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि ऐसी वैल्यू आपको लेनी है कि जिनका आउटपुट हर हाल में, यानी इनपुट कुछ भी हो, आप ये समझिए, ऐसी हमें सिचुएशन क्रिएट करनी है कि जहां इनपुट कुछ भी हो, लेकिन ऐसा उसको बनाना है, इस तरह से यूज करना है कि वो आउटपुट आए। क्लियर है? यस सर। हाँ, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, कि आउटपुट आए, ऐसा हमें उसको बनाना है, ठीक है। सर 1 का इस तरीके से समो प्रोडक्ट मिन टर्म्स होते हैं, उनका हमने यहाँ पे यूज करके आपको दिखाया कि उनका यूज कैसे करते हैं। तो हमने यूज किया, यानी हमारे पास कोई भी इनपुट होगा, लेकिन हमने उसकी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि उसका आउटपुट बनाएगा। जैसे अभी मैंने आपको ये करके दिखाया चारों का आंसर, ठीक है। इसको कहा जाता है कि दिस इज फंडामेंटल प्रोडक्ट। फंडामेंटल प्रोडक्ट यानी कि ये एक तरह से, यानी इसका आंसर जो है 1 ही आएगा हर केस में। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रोडक्ट। तो इन दिस वीडियो वी कवर्ड SOP, POS and fundamental of covered. Okay, now we will discuss
the advanced things. Okay.